हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमारी बी फार्म 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किए थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड। गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गाइस, ये आप हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए बात करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो गाइस, यहाँ पे हमने टोटल 19 क्वेश्चंस कवर किए हैं। गाइस, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन मेंशन किए हैं वो यूनिट वाइज किए हैं, और जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स में पूछे गए थे या टॉपिक्स जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछे गए थे उन्हीं सबको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। गाइस, ये सारे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। गाइस, इसके अलावा हमारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उसकी भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जो कि हम एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले अपलोड कर देंगे। एक बात और बता दूं मैं आपको हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वीडियोस भी मिल जाएंगे, जो कि हम जल्द से जल्द अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, इसी के लिए बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। अब बात करते हैं इसकी यूनिट फर्स्ट की। इसके यूनिट फर्स्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, जो इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट की, तो इट्स ऑल अबाउट प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। इसमें हमसे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो गाइस, इसका पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिस्कस इन डिटेल अबाउट प्री फॉर्मुलेशन एंड व्हाट आर द वेरियस एम एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या होती है उसके बारे में पूछता है, एंड उसके वेरियस एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में पूछ ले जाता है। और जो हमारी प्री फॉर्मुलेशन है उसकी किस तरह से प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेसेस उसके अंदर होती हैं, उनके बारे में पूछ लेता है। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पर्पज से, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस करके ना जाएं। चलिए गाइस, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोइंग इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी प्री फॉर्मुलेशन के अंदर, जैसे कि हमारी pK है, pH है एंड पार्टीशन कोफिशिएंट है, तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के अंदर, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया है pH, pKa एंड पार्टीशन कोफिशिएंट को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो इनके सिग्निफिकेंस के बारे में पूछ लिया जाता है। चलिए गाइस, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पूछता है हमसे, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ टैबलेट डोजेज फॉर्म। अब जो हमारी प्री फॉर्मुलेशंस हैं उनके क्या एप्लीकेशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ टैबलेट डोजेज फॉर्म, तो इनके एप्लीकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो गाइस, इसको भी आप बिल्कुल भी मिस करके ना जाएं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका 4th क्वेश्चन है हमारी यूनिट फर्स्ट का। तो इसमें है, गिव BCS क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब जो ड्रग का BCS क्लासिफिकेशन है और उसका सिग्निफिकेंस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा BCS क्लासिफिकेशन वाला, तो ये भी एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं यूनिट सेकेंड की। जो हमारी यूनिट सेकेंड है, इट्स ऑल अबाउट टैबलेट्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारी टैबलेट है, तो हमारी यूनिट सेकेंड में टैबलेट के बारे में पूछा जाता है। टैबलेट की क्या प्रोसेस, बनाने की क्या प्रोसेस है ना। यहाँ पे हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस में, तो इसके ऊपर ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा है हमसे, डिस्कस इन डिटेल अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एंड ऑल्सो गिव द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट। अब गाइज, यहाँ पे हमसे पूछता है कि हमारी जो टैबलेट की फॉर्मुलेशन किस तरह से होती है, एंड ऑल्सो गिव द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट। अब जो टैबलेट के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट दे रखे हैं, इनके बारे में पूछता है। जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं टैबलेट्स के, उनके बारे में पूछ लेता है हमसे क्वेश्चन में। तो गाइस, आप इसे भी बिल्कुल भी मिस करके ना जाएं। जो हमारा यूनिट सेकंड से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो टैबलेट की फॉर्मुलेशन और उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के ऊपर ही पूछा जाता है। तो गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वाला। चलिए गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट सेकेंड की। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इसमें पूछता है, क्वेश्चन सेकेंड है हमारा, डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ टैबलेट कोटिंग। अब जो टैबलेट कोटिंग के डिफरेंट मेथड हैं उनके बारे में पूछता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे और में मेंशन किया है, हाउ इज द कोटिंग ऑफ टैबलेट बेनिफिशियल, डिस्कस वर्किंग ऑफ कोटिंग पेन। अब जो टैबलेट की कोटिंग है वो किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है
और टैबलेट कोटिंग किस तरह से होती है, और जिसमें पूछा डिस्कस वर्किंग ऑफ कोटिंग पेन। ये कोटिंग पेन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे टैबलेट की कोटिंग की जाती है, तो उसके बारे में डिटेल में पूछ लेता है। यह भी एग्जाम पर्पज से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है टैबलेट की कोटिंग का, तो गाइस आप इसे भी अच्छे से पढ़ के जाएं। चलिए गाइस इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3 यूनिट 2 का। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फिजिक्स ऑफ टैबलेट, ऑल्सो गिव वेरियस डिफेक्ट इन टैबलेट एंड हाउ दे रेक्टिफाइड। इसमें टैबलेट की फिजिक्स, जो हमारी टैबलेट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, उनके बारे में पूछता है, और जो भी टैबलेट में डिफेक्ट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा है डिफेक्ट इन कोटिंग, जो टैबलेट की कोटिंग करते हैं उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो टैबलेट के जो भी डिफेक्ट हैं या वेरियस डिफेक्ट के बारे में हमसे डिस्कस करने के लिए पूछ लिया जाता है, और हमसे पूछता है कि ये जो हमारी टैबलेट के डिफेक्ट हैं, इस तरह से हम टैबलेट के डिफेक्ट को कम कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा कभी कभी और में पूछ लेता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन फिजिक्स ऑफ टैबलेट एंड गिव द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट। ये और में ऐसे पूछ लिया जाता है कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को किसी क्वेश्चन के साथ अटैच कर दे। तो आप इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं, जो हमारे टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं या जो भाई हमारे वेरियस डिफेक्ट हैं टैबलेट्स के अंदर, तो उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाएं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 2 का। तो इसमें पूछता है हमसे डिस्कस इन डिटेल अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड ओरल्स। अब जो लिक्विड ओरल्स होते हैं हमारे, तो इसमें हमारा आता है इमल्सन एंड सस्पेंशन, सिरप एंड एक्जेलरीज। तो इनकी फॉर्मुलेशंस के बारे में पूछ लेता है कि इन्हें किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। तो आप इनकी फॉर्मुलेशन को अच्छे से पढ़ लें कि किस तरह से इनकी फॉर्मुलेशन होती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं यूनिट 3 की। जो हमारी यूनिट 3 है उसमें हमसे पूछता है कैप्सूल्स के बारे में। इसमें हमारे 2 तरह के कैप्सूल्स होते हैं, एक है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सेकंड है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड वेरियस मेथड ऑफ फिलिंग पाउडर इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। इसमें हमसे पूछता है कि कैप्सूल की किस तरह से प्रोडक्शन होती है, जो हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हैं उनके अंदर किस तरह से पाउडर की फिलिंग होती है। तो उस सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है हमारी यूनिट 3 में से, क्योंकि ये पिछले एग्जाम पेपर्स में भी काफी बार पूछा गया है। तो और में कभी कभी पूछा जाता है, और में हमारा आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब हमारे 2 तरह के कैप्सूल होते हैं, एक हमारा होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो दोनों कभी एक साथ नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में, कभी पूछ लेता है हमसे प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे यूनिट 3 से नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 2 है यूनिट 3 का। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हार्ड कैप्सूल एंड इवोल्यूशन ऑफ कैप्सूल, ऑल्सो डिस्कस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल। अब जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, और उसके जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है हमारे कैप्सूल्स के, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जो भी हमारी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमारे लगाए जाते हैं कैप्सूल्स की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, या उसकी प्योरिटी या इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए, जो भी हमारे टेस्ट होते हैं कैप्सूल्स के, उनके बारे में हम डिटेल में पूछ लेते हैं। तो गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी एग्जाम पर्पज से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 3 का। इसमें हमारा 3rd क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट इक्विपमेंट यूज्ड इन द प्रिंसिपल फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग एंड गिव इट्स एडवांटेजेस। अब जो हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं हमारी इनकी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग में, उनके बारे में डिटेल में आपको बताना है, एंड जो कैप्सूल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में भी आपको सही से बताना है। तो गाइस कभी कभी हमारा 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेपरेटली, राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल। तो आपको इसके कैप्सूल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है यूनिट 3 से, उसमें पूछता है हमसे पैलेट्स के बारे में। तो पैलेट्स की किस तरह से फॉर्मुलेशन होती है, उसकी रिक्वायरमेंट एंड पैलेटाइजेशन प्रोसेस, जो भी हमारी प्रोसेस यूज होती है पैलेट्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, उन सब के बारे में हमसे क्वेश्चन बनता है। तो हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द पैलेट्स, राइट अबाउट फॉर्मुलेशन एंड रिक्वायरमेंट एंड टेक्निक्स यूज इन प्रोसेस। जो हमारी पैलेट्स है उन्हें बनाने के लिए किस किस तरह की रिक्वायरमेंट एंड टेक्निक्स हमारी यूज होती हैं प्रोसेस में, उन सब के बारे में डिटेल में पूछ लेता है। तो गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। गाइस इसके बाद हमारी आती है 4th यूनिट। जो हमारी 4th यूनिट है उसमें हमसे पूछता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। जो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में हमसे 4th यूनिट में क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो हमारा 4th यूनिट में पहला क्वेश्चन बनता है, वो ऐसे पूछा जाता है, राइट इन डिटेल अबाउट पेरेंटल प्रोडक्ट एंड डिस्क्राइब प्रीफॉर्मुलेशन फैक्टर्स फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट। जो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं उनकी डेफिनेशन पूछ लेता है कि हमारे
पेरेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, एंड प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स, जो हमारे प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट को किस तरह से इफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी डिटेल में पूछ लेता है। आप जो फैक्टर्स हैं जो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में, और जो भी एडिटिव्स हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट में ऐड हो रहे हैं उन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है और में, जैसा कि क्वेश्चन चेंज कर देता है, ये पूछता है हमसे राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। मीन्स अगर हमसे पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं पूछता है तो इसके साथ में कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है हमसे राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। जो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट हैं उनका क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, तो आपको इन्हें भी अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे यूनिट 4 से पूछ लिया जाता है। राइट ए नोट ऑन स्टरलाइजेशन ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स एंड ऑल्सो राइट अबाउट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल्स। अब जो हमारे क्लोजर्स और जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट फिल करे जाते हैं तो उनको किस तरह से स्टरलाइजेशन होता है उनका, एंड और जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं जो हमारे परफॉर्म किए जाते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए, तो उनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। तो गाइज इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यूनिट 4 से। इसमें हमसे पूछता है व्हाट आर द लाइफोलाइजेशन प्रोसेस ऑफ पाउडर्स। अब जो पाउडर्स की लाइफोलाइजेशन प्रिपरेशन क्या होती है, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं जो यूनिट 4 में जो हमारे लाइफोलाइज प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लाइफोलाइजेशन की प्रोसेस के बाद बनते हैं उनके बारे में पूछता है हमसे। तो हमें लाइफोलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। गाइस अगर हमसे लाइफोलाइजेशन प्रिपरेशंस के बारे में नहीं पूछता है पाउडर्स की, तो उसकी जगह कोई अलग क्वेश्चन पूछता है जो हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से रिलेटेड है, जो कि हमने और में मेंशन किया है। तो उसमें हमसे पूछता है एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस एज पर फार्माकोपिया। जो हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं उनके किस तरह से एवेल्युएट करते हैं या उनके एवोल्यूशन के बारे में हमसे पूछ लेता है। तो गाइस ये हमारे 4th क्वेश्चन थे यूनिट 4 से, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट थे, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाएं गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 5। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ। इसमें हमसे पूछता है फॉर्मुलेशंस के बारे में। अब जो हमारी यूनिट 5 है उसमें हमसे फॉर्मुलेशंस या प्रिपरेशंस के बारे में ही पूछा जाता है। जो हमारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं उनकी किस तरह से फॉर्मुलेशन हो रही है या प्रिपरेशन किस तरह से होती है हमारी, तो उनके बारे में हमसे पूछा जाता है। तो गाइस जो हमारी बेनिसिंग क्रीम की प्रिपरेशन है या कोल्ड क्रीम की प्रिपरेशन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट हमारी टूथपेस्ट एंड लिपस्टिक, इनकी प्रिपरेशन इनकी फॉर्मुलेशन किस तरह से होती है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं ताकि आप इसे मिस ना कर पाएं। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट 5 से सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एरोजोल प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर एरोजोल। अब जो एरोजोल के वेरियस कंपोनेंट हैं एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो भी हमारे एरोजोल के लिए परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस मटेरियल यूज फॉर पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड गिव द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द पैकेजिंग मटेरियल। गाइस आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हर किसी का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पूछे जा रहे हैं। तो जो हमारे सिलेबस में जितने भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट दे रखे हैं इन सब के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में पढ़ के जाएं। जैसे कि हमारे एयरजोल का हो गया क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो गया, हमारे पैकेजिंग मटेरियल थे इनके भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं। जैसे कि हमारे देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पैकेजिंग मटेरियल के और ग्लास, जैसे हमारे टैबलेट के हो गए, कैप्सूल के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो गए। तो इनके सबके टेस्ट को आप अच्छे से देख लें, जैसे कि आप किसी का भी टेस्ट पूछ ले जाए तो आप उसे मिस ना कर पाएं। कभी कभी सेपरेटली ऐसे पूछ लेता है 7 मार्क्स में, डिस्कस वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास एज पैकेजिंग मटेरियल। अब जो हमारा ग्लास एज पैकेजिंग मटेरियल किस तरह से यूज होता है, तो ग्लास की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को भी आपको अच्छे से देख के जाना है, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमसे पूछता है व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ द एरोजोल वॉल्व एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब जो एरोजोल है गाइस 5th यूनिट में हमारा एरोजोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एरोजोल से हमारे यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हमने पिछले कवर किए थे एरोजोल के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और जो एरोजोल के कंपोनेंट थे। एंड यहाँ पे हमसे पूछता है व्हाट आर द वेरियस पार्ट, जो हमारे वेरियस पार्ट हैं एरोजोल के, एरोजोल वॉल्व के वेरियस पार्ट क्या क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपको इन्हें एक एग्जाम्पल के साथ में डिटेल करना है या एक्सप्लेन करना है। तो गाइस ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी पूछ ले जाते हैं। आज की वीडियो में हमने कवर किए इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस कमेंट करके बताइए अब आपको 5th सेमेस्टर के कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।